हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, मतलब बात होती है कभी नहीं होती और बहुत ही कम बात होती है, या जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, बिल्कुल नो कांटेक्ट है। तो क्या आपके पर्सन के थॉट्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, सब कुछ चेक करेंगे। जो जो मैसेज मुझे रिसीव होंगे तो देखते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। और टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट हो सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं और लेस कांटेक्ट में भी हैं, होपफुल रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। तो डेक को कट किया है मैंने, तो देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एक साइड पर, और एक साइड पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स को अच्छे से शफल करेंगे। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। न्यू चैनल है और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग ला सकूँ। और आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कोई टॉपिक हो आपको जिस पर रीडिंग चाहिए हो। और 10 स्टार का कार्ड आया है, मैंने फिर से कट किया है तो। और पेज ऑफ वैंड्स का। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पॉजिटिव रहिएगा, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। फिर से स्टार कार्ड आया डेक कट करने पर, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बट इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। थैंक यू। प्लीज़ नो कांटेक्ट, लेस कम्युनिकेशन में हमें कुछ कार्ड्स दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो एक कार्ड आ गया है 10 ऑफ वैंड्स। तो बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर। अपना भी काम कर रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं। इतने वर्कलोड में आई डोंट नो वो आपके बारे में सोचते भी होंगे कि नहीं सोचते होंगे। देखते हैं। सेकंड कार्ड फ्लिप हुआ, सन का कार्ड। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड, मेजर आर्काना। तो पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेके। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। बेशक से नो कांटेक्ट है, बट वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड फ्लिप हुआ है। आप देखिए, आपको वो ऐसे देखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी साइड। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लीजिए। मेल हैं तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए। थैंक यू डिवाइन। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, क्या वो सोचते हैं ओवरऑल, हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू गणपति बाप्पा। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू माय डियर एंजल्स। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या थॉट्स रख रहे हैं। तो स्टार का कार्ड आया था कई बार, और देखिए स्टार का कार्ड आ ही गया। जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है। और
8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो मुझे स्टार के कार्ड को छुपाना पड़ेगा, तो मैं कैसे इसको छुपाऊँ? तो मैंने इसे 8 ऑफ कप्स का, एक्चुअली 3 कार्ड्स आ गए हैं। ये देखिए 7 ऑफ वैंड्स, और 7 ऑफ वैंड्स स्टार कार्ड के नीचे आया है। ये स्टार कार्ड है। और एक कार्ड और लेते हैं। रीडिंग लॉन्ग हो सकती है, प्लीज़ बियर विद मी। और द मून का कार्ड आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वैंड्स। तो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 नंबर, बिकॉज़ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वैंड्स आया है। बॉटम में 8 ऑफ वैंड्स आया है। कम्युनिकेशन जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो उनके जो पर्सन है वो बात करना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है इसमें। तो ये स्टार कार्ड को छुपाने की भी बड़ी वो है। कैसे छुपाया जाए? आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे क्लियरली। आप देख लीजिए सारे कार्ड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड से आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा बर्डनड है। उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, अपना काम भी कर रहे हैं, दूसरों का काम भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर काम का। काम के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। और ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो लेस कांटेक्ट एंड नो कांटेक्ट सभी से रेजोनेट करेगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिए कि आपसे क्या मैसेज मैच हो रहा है। जो मैसेज आपसे मैच हो रहा है उसी को लीजिए, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दीजिए, किसी के लिए होगा, क्योंकि अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोगों के लिए हो सकते हैं। ओके, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो कुछ व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन बहुत बर्डनड है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का। आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ वैंड्स का आया था। तो अपना काम भी कर रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पता नहीं मेरे इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, बार बार ब्राइटनेस का इशू हो रहा है। और सेकंड कार्ड उसके तुरंत बाद 10 सन का आया। तो हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो बहुत होपफुल हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, चाहे वो लेस कांटेक्ट में हो, बट चाहे उनकी बात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, बट वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेके और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप में बात नहीं हो रही है, किसी वजह से सेपरेशन हो गया है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अलग रहते हैं, तो हो सकता है आपकी वाइफ या जैसे भी हो आपके, मतलब हो सकता है आपके बेबीज़ इन्वॉल्व हो और आप चाहते हो कि बेबीज़ की वजह से टाइम्स ऐसे होता है कि बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है। जहाँ पर मैरिड कपल होता है और उनके बेबीज़ होते हैं, तो बेबीज़ की वजह से बात बन जाती है। तो जो मैरिड हैं ये उनसे रेजोनेट होगा, जो मैरिड नहीं है उनसे रेजोनेट नहीं होगा। जो मैरिड नहीं है उनके लिए वो बहुत ही मतलब होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेके। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा और हो सकता है वो मैरिज करना चाहते हों, साथ में फैमिली बनाना चाहते हों, इसीलिए 10 सन का कार्ड आया है। और हमारे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो उनके जो पर्सन हैं वो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, इनफ, उनके पास मनी है, सेटल हैं, खुश हैं, हर चीज़ से वो अबंडेंट हैं। बट उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, आपकी ही कमी है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। जिन 9 ऑफ कप्स 10 में एक कप की कमी होती है, वो पूरा होता है तो फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है जो फैमिली कार्ड होता है। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी विश पूरी हो जाए। तो देखिए आपसे कौन सा मैसेज किससे कैसे रेजोनेट हो रहा है। और हमारे जो
कुछ व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको बहुत ही, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आप एक क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं कि आपका जो पूरा फोकस है आपके अपने ऊपर है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और बहुत ही अबंडेंट हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की जो क्वीन होती है वो उसका फोकस अपने ऊपर रहता है, अपनी लाइफ पर, अपनी सिचुएशन पे। जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, उसके पास पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है, वैंड होता है ना उसके पास, क्वीन होती है वो। और वो किसी की तरफ नहीं देखती, वो अपने पैशन को फॉलो करती है, उसे जो अच्छा लगता है वो करती है वो। तो हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उनकी साइड, बहुत ही उनको इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनके पर्सन। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है नेक्स्ट। तो हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनके पर्सन मतलब वो बहुत यंग हो सकते हैं, उनके पर्सन बहुत यंग हो सकते हैं, वो एज में हमारे जो व्यूवर्स हैं वो एज में उनसे बहुत छोटे हो सकते हैं, या उनके पर्सन उनसे एज में छोटे हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, और थोड़ा सा वो आपको इमेच्योर समझते हैं, वो समझते हैं आपको उतना लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, बट कोई बहुत सीरियस ऑफ़र नहीं लग रहा है, ऐसे ही कोई नथिंग सीरियस, ऐसे ही मतलब छोटा सा ही ऑफ़र लग रहा है, कोई छोटा सा ऑफ़र लग रहा है, कोई ऑफ़र तो देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कोई छोटा सा ऑफ़र, या ये भी हो सकता है आप देना चाहते हो उनको कोई ऑफ़र, है ना, एनर्जी शिफ्ट भी हो सकती हैं। तो ये भी सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मनी भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, मनी मैटर्स भी हो सकते हैं। तो आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। और हमारे कुछ व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं काम में, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, आपकी कुछ ना कुछ आपके टेंशन्स हैं, और आपने अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट कर रखी हैं, किसी को आप अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। तो हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि आपने एक कुछ बाउंड्रीज सेट कर दिया, बहुत ही स्ट्रिक्ट सी बिल्कुल, और आप बिल्कुल मतलब ये वैंड लिया हुआ ना हाथ में, तो किसी को पास नहीं आने दे रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ वो आपको कैसे अप्रोच करें। अप्रोच करने के लिए कुछ थोड़ा सा तो वो नरमी दिखाई जानी चाहिए। तो आपके कुछ व्यूअर्स के पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने क्रिएट कर दी है, तो वो कैसे आपको अप्रोच करें। और आप बहुत ज़्यादा उनको टेंशन में भी दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ करते हुए उनको दिख रहे हैं, बहुत सारे काम मल्टी टास्किंग करते हुए आप उनको दिख रहे हैं, बिज़ी भी लग रहे हैं, और काम में भी वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, और साथ में आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें। आपका फोकस ही नहीं होगा उनकी तरफ, ये भी सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट होता है मैं बार बार कह रही हूँ वही लीजिए। और अगर आप इसे एज ए फ़न पर्पस देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आया था 8 ऑफ कप्स का कार्ड, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड छुपा हुआ था, मीन्स कि ये स्टार कार्ड के नीचे छुपा हुआ था, और ये मुझे बाद में दिखाई दिया। तो हमारे जो कुछ व्यूअर्स के पर्सन हैं उनको ये लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स ने मतलब हमारे व्यूअर्स ने ना वॉक अवे कर लिया है। उनके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि आपने वॉक अवे कर लिया है, और आप मतलब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, आपको कोई होप नहीं बची है। यहाँ पे देखिए 8 कप्स हैं, फिर भी ये पर्सन ये कप्स को छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं, उनके माइंड में चल रहा है कि आपने वॉक अवे कर लिया उनसे, ठीक है। सॉरी, ये स्टार कार्ड छुपाते छुपाते भी दिख ही जाता है। और अब हम आते हैं स्टार कार्ड पे। तो स्टार कार्ड से
आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप खुद को हील कर रहे हैं और बैलेंस बनाने में लगे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। और वो आपको बिल्कुल प्योर सोल देखते हैं, बिल्कुल प्योर सोल समझते हैं और बहुत ही अबंडेंट देखते हैं आपको, फ्री स्पिरिट देखते हैं आपको और बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आप उनको हील करते हैं या आपके पर्सन से आप हीलिंग लेते हैं या आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं। और 10 स्टार कार्ड से आप सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप दोनों का कांटेक्ट हुआ हो सकता है। और आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक आई में आता है, मीन्स कि आपके काम को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों में नोटिस किया जा रहा है। आप देखिए ये बर्ड है, यहाँ पे बर्ड की ये जो यहाँ पर बर्ड है, ये बर्ड देखिए इस लेडी को देख रहा है ना। तो लोगों की नज़र है आप पे, आपके काम पे लोगों की नज़र है और आप किस तरह से काम को बैलेंस करते हैं, अपने काम को, वर्क लाइफ को, लव लाइफ को, लोगों की इस पर भी नज़र है। आप कितने प्योर सोल हैं इस पर भी लोगों का ध्यान जाता है। लोग आपको बहुत ही प्योर देखते हैं, बहुत ही मतलब एक प्योर सोल कैसी होती है, बिल्कुल पवित्र। तो आपके पर्सन भी आपको उसी तरह से देखते हैं, बिल्कुल आपके पर्सन की नज़र है आप पर। सोशल मीडिया पे आप मिले हो सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक करते हो सकते हैं, स्टॉक करते होंगे, आप पे नज़र रखते होंगे, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखते होंगे और आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि आपका फोकस अपने ऊपर है, आप पूरी तरह से बैलेंस करना जानते हैं अपनी फैमिली को, फैमिली लाइफ को, लव लाइफ को, वर्क लाइफ को, पूरी तरह से। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिए इन मैसेजेस को। हर किसी से मैसेजेस मैच नहीं होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, जिससे मैच हो रहा है, जो मैसेज मैच हो रहा है वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब देखिए आपको किस तरह से इस लेडी ने एक पैर तालाब के अंदर है, एक पैर बाहर है और किस तरह से इसने बैलेंस बनाया हुआ है, कितनी मतलब इसकी पोजीशन देखिए कैसी है ना, बिल्कुल किस तरह की इसकी पोजीशन है। वेट, ये देखिए, ये इसकी जो इसकी पोजीशन देखिए किस तरह की है, कितनी मतलब ये किस तरह से ये अपने को बैलेंस कर रही है। इसके दोनों हाथ बिजी हैं और एक पैर वाटर में है, एक पैर धरती पर है और घुटना जो है टेका हुआ है और फोकस सारा देखिए तालाब की तरफ रही है और उधर हाथ से भी पानी डाल रही है, धरती पर भी, है ना। तो मतलब कितना अच्छा इसका बैलेंस है, इसका फोकस कितना अच्छा है, कितना अच्छा इसका वो है, कहेंगे ना कि मतलब हेल्थ का, बॉडी का बैलेंस भी कितना अच्छा है, बॉडी का बैलेंस, उसके अलावा माइंड का बैलेंस कितना अच्छा है, कितना अच्छा फोकस, कितना अच्छा है। तो आपके पर्सन बिल्कुल आपको ऐसे ही देख रहे हैं, 10 स्टार की तरह, 10 स्टार की तरह देख रहे हैं आपको वो, चाहे वो आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं, लेस कम्युनिकेशन, चाहे आपकी बात हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो। और स्टार का कार्ड है तो बहुत बहुत बिग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सोशल मीडिया पर मिले हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट हुआ होगा। तो अभी मैं इसको छुपा देती हूँ। तो आप हीलर हो सकते हैं, आपके पर्सन हीलर हो सकते हैं, एनर्जीज शिफ्ट भी हो जाती हैं कई बार। और नेक्स्ट कार्ड है द मून का। तो द मून के कार्ड से हमारे कुछ जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो थोड़ी, उनको इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी में है, उनको ये इनसिक्योरिटी है कि ये जो कनेक्शन है ये टूट ना जाए, आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, या लेस कम्युनिकेशन है, लेस कांटेक्ट है, मतलब बहुत कम बात होती है, कभी कभी होती है, तो उनको ये लगता है कि बिल्कुल ही अलग ना हो जाए। कोई फियर है उनको, कोई डर है किस चीज़ का। तो ये जो मून का कार्ड होता है ये फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है। डर किस 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 तरह का डर है ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे, वर्क लाइफ से रिलेटेड या
आपसे रिलेटेड, आपके कनेक्शन से रिलेटेड, तो ये भी सबसे मैच नहीं करेगा। हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स हो रही हों आपके पर्सन की, और उनको फियर हो कि आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, या आपके कनेक्शन में कोई नेगेटिविटी ना आ जाए, या कोई नेगेटिविटी आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, कोई बाहर के लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फियर, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, फियर है कुछ व्यूअर्स के लिए। और हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वैंड्स। तो 8 ऑफ वैंड्स जो होता है वो ग्रोथ का कार्ड होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो चाहे ये मोस्ट ऑफ द हमारे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेगा, इसकी एनर्जी, बॉटम की एनर्जी हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज़ ये बॉटम में आई है। तो हमारे मोस्टली व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो कम्युनिकेशंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ वैंड्स की आई है। तो अगर आपका लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है तो भी ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं। नो कांटेक्ट है तो चाहते हैं कांटेक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, किसी तरह से तो बात स्टार्ट हो, तो ऐसा वो चाहते हैं। इस समय आपके जो पर्सन है उनके माइंड में यही सब चल रहा है, यही सब वो सोच रहे हैं। तो सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं होंगे, जिनसे जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए। बट 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के साथ मैच करेगी, ठीक है। और नहीं भी मैच करती तो कोई बात नहीं, बहुत जनरल है, कलेक्टिव है, तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ से सारे कार्ड्स हटा लूँगी और फिर हम देखेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ओके, थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बापा, हमें नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के लिए कार्ड चाहिए। कार्ड हम शफल करते हैं पहले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, इसमें वीडियो में बार बार ब्राइटनेस कम हो रही है कैमरा की। एक बार और शफल करेंगे और फिर देखेंगे क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। तो डेक को कट किया है, तो जजमेंट का, जजमेंट, थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। एक कार्ड, दो कार्ड, जो भी आएंगे हम लेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। और नहीं आए तो मैं अपने आप से पिक कर लूँगी। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, उसकी गाइडेंस के लिए हमें एक कार्ड दीजिए। एक क्या, जो भी कार्ड्स बहुत सारे, बहुत ही अनमैनेजेबल हो गए हैं। थैंक यू डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो इतने सारे नहीं ले सकते। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइडेंस के लिए। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। तो नो कांटेक्ट के लिए भी, गाइडेंस के लिए भी 10 स्टार का कार्ड आया है। एक कार्ड जो फ्लिप होके आया है, 10 स्टार का कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने कनेक्शन पे फोकस ना करके खुद को फोकस कीजिए, बिकॉज़ ये कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है।
द स्टार का कार्ड ना, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सोल पे फोकस कीजिए। आप देखिए आपकी सोल को क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं लाइफ में। अपनी लव लाइफ के अलावा अपनी लाइफ में अपने खुद पे देखिए, फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। यही गाइडेंस आ रही है। जब आप हील हो जाएंगे तो ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली ही आगे ग्रोथ इसमें होगी। नो कांटेक्ट आपका ख़त्म होगा, सेपरेशन ख़त्म होगा। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी। जब आप दोनों ही हील हो जाएंगे तब ये कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होगी, है ना। तो ऐसे यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो आप इसे फॉलो कीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ते रहिए बिना किसी टेंशन के। अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, हील कीजिए अपने आप को। खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब हम खुश रहते हैं तो हमारी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी हमारी जो वो चिंताएं होती हैं, टेंशन्स होती हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जिसमें हम वरी कर रहे होते हैं ना, वो हमारी बेकार की होती हैं, मतलब यूज़लेस होती हैं। उनका कोई उनका सिर पैर नहीं होता। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, यही गाइडेंस आ रही है। खुद पे फोकस कीजिए और हील कीजिए खुद को। खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो डू कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करके बताइएगा। बिकॉज़ अलग अलग कार्ड आए थे, तो सभी के जो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में सभी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सभी के पर्सन जो हैं नेगेटिव माइंडसेट में नहीं थे। कुछ व्यूवर्स के पर्सन तो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जैसे कि 10 सन का कार्ड आया था, क्वीन ऑफ वेंट्स का आया था, है ना, और 10 स्टार का आया था। तो 10 स्टार का कार्ड रीडिंग में भी आया था और गाइडेंस के लिए भी आया है। तो आप गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और अगर आप इसे एज अ फन वे में देख रहे हैं रीडिंग को, और आप फिर भी आप गाइडेंस आपको लग रहा है ठीक है, हील करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को हील कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। कोई न्यू टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रीडिंग लॉन्ग हो गई है, प्लीज़ बियर विद मी, पूरी रीडिंग देखिएगा। और मैं कोशिश करूँगी मेरा सेटअप जल्द से जल्द हो जाए, नहीं हो पा रहा है अभी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, न्यू है। कोई न्यू टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे तो मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। तो क्लेम कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ हो तो उसे बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।